बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज की जो रेसिपी है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, डाइट वाले भी खा सकते हैं, ज़बरदस्त है हर लिहाज से। और यहाँ पे मैं लाई हुई थी 2 किलो चिकन। इसको मैंने फटाफट से धो लिया और मैंने जो है ना 2 चिकन टिक्का पीसेस साइड पे कर लिए और उनको मैं धोऊँगी। धोने के बाद उसको जो है ना मैं एक अलग से बाउल में पानी, 2 चम्मच नमक और थोड़ा सा सिरका डाल के उसे मैं ओवरनाइट रख दूँगी फ्रिज में। और उसके बाद मैं जो हरी मिर्चें लूँगी, हरा धनिया लूँगी, पुदीना लूँगी, लहसुन लूँगी, अदरक लूँगी और हरी मिर्चें लूँगी इनका, और थोड़ी सी दही लूँगी। इसका मैं बना लूँगी पेस्ट बनाने से ये होगा कि आपका टाइम हो जाएगा सेफ। अब मैंने जो है ना थोड़ा लंगरी में कूटा, थोड़ा मैंने ब्लेंडर में किया। इस तरह जो है वो मैंने पानी की तरह बनाया, क्योंकि पानी वाला ही इस रेसिपी में यम्मी रहेगा। ठीक हो गया। वो करने के बाद इसके अंदर जो अज्जा जाएंगे वो सिंपल होंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं की है हमारे पास, नहीं कर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवन में नहीं बनेगा, ये आपके आम पतीले या जैसे आप देचकी कह सकते हो उसमें बनेगा। इसमें तेल भी नहीं डलेगा। अगर आप मैरिनेशन में डाल देते हैं वेल एंड गुड, नहीं डालते तो भी आप डाल सकते हैं। ऑलिव ऑयल डाल देते हैं। ये देखें जो मैंने पेस्ट बताया था वो मैंने सारा इसमें डाल दिया। इसको मैंने जो है ना इसमें नमक और इसमें मैं चाट मसाला और काली मिर्चें डाल दी कूट के। और फिर इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ना 2 चमचे डाल दिया। इसको मैं जो हूँ मिक्स करूँगी, पर मैंने कहा पहले सारे मसाले डालें। नमक डाला, काली नमक है, हल्दी है, कुटी लाल मिर्च है, ज़ीरा है, बादियान का फूल है और कलौंजी है, हल्दी है, नमक है और सुर्ख मिर्चें हैं और कश्मीरी मिर्चें। इनको मैंने लिया डाल और मैंने करूँगी मालिश। इनको ना जले पिन का थोड़ा थोड़ा छिड़की करेंगे। इसको मिक्सी करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया। 5 घंटे अगर आप इसे छोड़ देते हैं ना यम हो जाता है। पर हमारा असल मकसद क्या होता है कि हम जब मैरिनेशन इस तरह की करते हैं वो अंदर तक टेंडर हो जाती है, और जब आपको पकानी पड़ती है सिर्फ आपको 5 से 6 मिनट बनाती है और बस कलर देना होता है, डेट्स इट। और यहाँ पे पतीले में मैंने लाइट जला दिया था, लाइट नहीं चूल्हा, और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, क्योंकि ऑयल मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला और अभी भी मैं बिल्कुल थोड़ा डाल दी थी। और इस ऑयल का फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इस ऑयल में और भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, इसलिए इसको मैंने डाल दिया। और फिर मैंने जो है ना इसको लिया, मैंने कहा आराम से जी, और आराम से मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको अंदर शिफ्ट कर दिया। इससे ये हुआ, और इसको छेड़ना नहीं है वरना ये चिकड़ा हो जाएगा और फिर इसने पकना नहीं है। ठीक है, मैंने इसे छोड़ दिया, मतलब ढक दिया। और जो इसका मैरिनेशन है ना वो थोड़ा थोड़ा करके मैं चम्मच से इसके ऊपर डालती रही थी, और थोड़ा थोड़ा करके फिर मैंने जो है ना और क्या किया वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे मेरा चूल्हा ये पूरा कड़ जो है ना, मैं भूल गई कि मैंने ऑन किया था, फिर ऑफ़ हो गया, फिर ऑन कर दिया मैंने फटाफट से। और यहाँ पे इसको मैंने कहा कि जी हाँ आपको मैं दिखा देती हूँ। और जो हाफ़ मैरिनेशन बच गई उसके अंदर मैंने क्या किया जी, उसके अंदर मैंने ले ली आलू। यम आलू लिए, इनको मैंने जो है ना थोड़ा बहुत इसके अंदर कहा कि घूम फिर लो, वो घूम फिर लिए। फिर मैंने ढक्कन खोला 5-6 मिनट बाद, और फिर उसके अंदर जो है ना मुंह बचा के, पहले इसकी भाप बहुत वो होती है, आपको मुंह जला सकती है। और फिर मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए साइड पे सारे करके, और फिर मैंने इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिया। मैंने कहा आप सड़ लो, इतनी देर में हम लोग जो है ना गप्पे शप्पे मार लेते हैं। और ये मैंने किया, और उसके बाद देखिएगा आपके ना इसका इतना ज़बरदस्त कलर आया था कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हैं वाकई में ऐसा होगा। पर मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं। मैं भी पहली दफ़ा ओवन के बगैर बना रही थी, पर माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इसके ऊपर जो सारी मैरिनेशन थी वो मिक्स करके ऊपर डाल दी, ताकि जो आलू है ना उनका ऊपर जो है ना इसका फ्लेवर आए और वो जो है अच्छे से रहें। देखें बिल्कुल आराम से डालना है, जांगलियों की तरह मैंने नहीं डाला कि एक दफ़ा ठरोस मार के अंदर, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से डाल दिया। फिर मैंने इसे ढक दिया और इसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट हल्के आंच पे पकाया। और बस उसके बाद जो इसका जब मैंने इसे निकाला ना, मुझसे एक गलती हो गई, जैसे मैं इसे निकालती गई ना इसकी हड्डी निकल गई, क्योंकि जैसे बस इतना टेंडर था कि हद नहीं। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक के ज़बरदस्त, आलू भी गल चुके थे और ये वाली जो हड्डी थी ना ये निकल चुकी थी। अभी आपको नज़र भी आएगी थोड़ी देर में। और यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया था और ये बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और आए आप भी बिस्मिल्लाह करें और खाएं, और मुझे ज़रूर बताइएगा शादियों पे इसी तरह बनाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो शादियों पे ये खाने के लिए जाते हैं और उनका ये फेवरेट होता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कितना जूसी है। और अभी अम्मी की रिव्यू भी चेक करिएगा, अम्मी ने भी रिव्यू दिए
तो मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जी मिर्ज़ा मारवा के नाम से, MIRZAMARWAA के नाम से। अगर आपको वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें और वो अपना जो है फीडबैक दिया करें। और अब अम्मी का रिव्यू सुनेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर कल मिलते हैं, टिल देन खुदा हाफिज़। अम्मी कैसा बना है? अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और आप बाजी, आपको कैसा लगा? बाजी अच्छा लगा? हाँ कहो जी। जी। हाँ।